Hello friends, welcome back to my YouTube channel We Political. Today we will discuss our new topic रूसी क्रांति। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के कारण और परिणाम। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने रूसी क्रांति की भूमिका और कारण पढ़े हैं। इस वीडियो में हम इसके परिणाम का अध्ययन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस चैनल पर फुल डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप डीयू के स्टूडेंट हो, इग्नू के या जामिया के, आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स ही मिलेंगी। न्यू चैनल है हमारा वंदना एंड गोविंद के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ यू कैन गेट PDF ऑल्सो। आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि वीडियो के पार्ट 1 में हम रूसी क्रांति की भूमिका और रूसी क्रांति के कारण का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रूसी क्रांति के प्रभाव और परिणाम को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रूसी क्रांति के प्रभाव और परिणाम। रूसी क्रांति ने संपूर्ण विश्व के इतिहास को प्रभावित किया था। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व को एक नई विचारधारा प्राप्त हुई, निरंकुश शासक और नौकरशाही का अंत। इस क्रांति का प्रथम महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि रूस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। अर्थात इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या है कि जो इतने टाइम से रूस में निरंकुश राजतंत्र चल रहा था, उसका अंत हो गया। रूस के लोग जार निकोलस के शासन से बहुत तंग आ गए थे। उन्होंने 15 मार्च 1917 को उसे गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया। लोकतंत्र का प्रसार। रूसी क्रांति में सर्वहारा वर्ग की विजय के कारण विश्व ने लोकतंत्र का सबक सीखना प्रारंभ कर दिया। इसने विश्व की जनता को लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया कि विश्व के सभी देशों में लोकतंत्र की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। रूस का युद्ध से पृथक होना। रूस जो है युद्ध से पृथक हो गया 1917 की रूसी क्रांति के बाद। रूस की 1917 की क्रांति निस्संदेह प्रथम विश्व युद्ध की पराजय का ही परिणाम थी। इसमें हुए भयानक विनाश के कारण सेना में असंतोष की भावना फैल गई। अतः बोल्शेविक सरकार ने सत्ता संभालते ही घोषणा कर दी कि वह अब इसमें भाग नहीं लेंगे। अर्थात रूस युद्ध से पृथक हो गया। औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति। रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव परिणाम यह निकला कि 1917 ईस्वी की क्रांति से पूर्व रूस औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा था। यद्यपि रूस के निरंकुश शासकों ने औद्योगिक विकास के लिए कुछ प्रयत्न किए थे, परंतु इस क्रांति के पश्चात कुछ ही वर्षों में रूस यूरोप का एक महान औद्योगिक देश बन गया, क्योंकि रूस की क्रांति के बाद इसमें आर्थिक उन्नति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट प्रभाव पढ़ते हैं हम इसका। सर्वहारा वर्ग की क्रांति द्वारा समाजवाद की स्थापना। मार्क्स का विचार था कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति द्वारा ही समाजवाद की स्थापना संभव है। यह बात रूसी क्रांति की सफलता से सिद्ध होने लगी। रूसी क्रांति के प्रणेता लेनिन का भी यही विचार था कि समाजवाद की स्थापना सर्वहारा वर्ग की क्रांति द्वारा ही हो सकती है। अर्थात समाजवाद की स्थापना किसके द्वारा हो सकती है? जो सर्वहारा वर्ग है उसके द्वारा ही हो सकती है। संसार में पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों का निर्माण। रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी रहा कि इससे संसार जो है 2 गुटों में बट गया, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। रूस की क्रांति कार्ल मार्क्स से प्रभावित थी। जो रूस की क्रांति है किससे प्रभावित थी? कार्ल मार्क्स से। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप संसार 2 गुटों में बट गया। एक गुट कौन सा था? पूंजीवादी। दूसरा गुट साम्यवादी। दोनों ही गुट शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगे। किसानों और श्रमिकों की दशा में सुधार। 1917 की क्रांति से पूर्व किसानों और श्रमिकों की दशा शोचनीय थी। अर्थात बहुत ही बेकार स्थिति में किसान थे। मजदूरों को बहुत ही कम वेतन मिलता था और निरंतर काम करना पड़ता था। पूंजीपति प्रत्येक तरह से उनका शोषण करते थे। 1917 की क्रांति के बाद मजदूरों और किसानों को आशा की किरण दिखाई दी। मजदूरों को कारखानों का प्रबंध सौंप दिया गया।
और उनकी भलाई के लिए कानूनों का भी निर्माण किया गया। अर्थात जो 1917 की रूसी क्रांति थी, इससे किसानों और श्रमिकों की दशा में सुधार आया और 1917 की क्रांति के बाद मजदूरों को और किसानों को आशा की किरण दिखाई दी गई। मजदूरों को कारखानों का प्रबंध सौंप दिया गया और उनकी भलाई के लिए बहुत सारे कानूनों का भी निर्माण किया गया। रूस का महाशक्ति बनना। 19वीं शताब्दी तक रूस की गणना यूरोप के शक्तिशाली देशों में नहीं होती थी। 1905 में जापान जैसे छोटे से देश ने रूस को पराजित करके समस्त विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। 1917 ईस्वी के पश्चात रूस में शक्तिशाली सरकार का निर्माण हुआ। इन प्रयासों के कारण रूस एक महाशक्तिशाली देश बन गया। अर्थात 1917 की जो रूसी क्रांति थी, इसके बाद रूस शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हमने इसकी भूमिका, कारण पढ़े हैं, और वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम इसके प्रभाव पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक के लिए देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इस पर बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया गया है और पॉइंट भी आपको ज़्यादा प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप इसमें से 6 7 पॉइंट आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ टाइम टू टाइम लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।